स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर। और आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था लाइट का, जिसके कारण आप लोग को थोड़ा दिक्कत आई होगी और इसके लिए हमारी टीम ने आज लाइट का मतलब व्यवस्था कर ली है। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन के साथ साथ सभी लोग जो जवाब दिए हैं, कुछ कम लोगों का जवाब आया था, लेकिन जो भी जवाब भेजे हैं बहुत ही अच्छा से जवाब भेजे हैं, हिंदी में लिख करके भेजे थे। और क्वेश्चन जो हो जाएगा सासुर मठ जो है वो कहाँ स्थित था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, सबसे पहले जवाब आया धनंजय यादव जी का जवाब बक्सर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद महालक्ष्मी सिंह का जवाब नवादा से आया है। उसके बाद संजना रंजना जी का जवाब आया है और एक अशोक कुमार और एक VAC करके जवाब भेजे हैं, जो कि पूरा नाम नहीं लिखे थे। तो आप लोग जो भी जवाब देते हैं वो पूरा नाम लिख करके तब जवाब भेजा करें, और जगह कहाँ से मतलब है वो कहाँ से भेज रहे हैं जवाब वो सारा लिख करके भेजो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सुनने में भी आप लोग को पता चलेगा जी कौन जवाब दिए, मेरा ही जवाब दिया हुआ था। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सरस्वती पूजा जो है वो हमारे कुशवाहा छात्रावास में जो अभी वर्तमान में होने वाली है 14 फरवरी से, ये इसी का अभी वर्तमान में काम चल रहा है। और काम के कारण कुछ लोग फंसे हुए हैं, जो कि सभी लोग नहीं आ पाए हैं। और आप लोग सादर आमंत्रित है, और जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं सभी लोग आ सकते हैं यहाँ आप लोग के लिए 14 फरवरी को जो पूजा है सरस्वती पूजा में आकर के भाग लीजिए सभी लोग। और यहाँ जोर तोर से मनाया जाता है। और जो लोग दूर हैं, जो लोग नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हमारे टीम के द्वारा आप लोग को अपडेट दिया जाएगा जो यहाँ पर किस तरह से पूजा करवाया जाता है और किस तरह से किया जाता है। और माँ सरस्वती की मतलब सभी लोग आस्था रखते हैं यहाँ पर, और आप लोग पर का भी आप लोग पर भी कृपा बना रहेगा। और इसी के साथ आज स्टार्ट करेंगे। और कोशिश कीजिएगा जरूर जो लोग जो भी लोग आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। और जो कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ऑफलाइन क्लास करने के लिए आना है, तो ऑफलाइन के लिए आप लोग को कुशवाहा छात्रावास में ये ग्रुप चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो लोग देखते हैं और दूर से जो देख रहे हैं वो 8 बजे ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन वहाँ पर लाइव होकर के क्लास को जवाब भी दे सकते हैं कमेंट में, और जवाब दे करके अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ज़्यादा अपडेट जो है वो मिलता रहेगा आप लोग को। और थोड़ा पूजा करना, अभी तेजस सीरीज जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि तेजस सीरीज नाम ही है इसका दिया हुआ, इसीलिए पूजा में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक जो से हो सके, अगर 1-2 दिन नहीं भी चल पाता है तो उसके लिए आप लोग अपने आप से देख लीजिएगा। और कोशिश करेंगे कि हमेशा ये क्लास जो है वो चलता ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स जो है वो पूरा करंट अफेयर्स जितना बनेगा आज का वो देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क था वो सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए क्लिनिक स्टेशन को किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना। ठीक है। और चाइना की मुद्रा क्या है? रेनवेनवी। अभी वर्तमान में रेनवेनवी अपना लिया है। और इससे पहले जो था ना वो युआन था, चीन का युआन हो जाएगा। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग हो जाएगा। और वर्तमान में अभी चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है ना, शी जिनपिंग हो जाएंगे। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी। और हांगो नदी का दूसरा नाम क्या है? पीली नदी भी उसे ही कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत ने अंटार्कटिका के अध्ययन के लिए कौन कौन सा मिशन को लॉन्च किया था? भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, 3 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा शुभंकर को लॉन्च किया गया अभी वर्तमान में? ये अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी चौथा क्रम का जो गेम हुआ है ये कहाँ में खेला गया है? ये गुवाहाटी में खेला गया। चौथे क्रम का हुआ गुवाहाटी, असम में ये खेला गया है, मतलब खेला जाएगा। और ये अष्टलक्ष्मी जो है इसका शुभंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर जो है वो क्या रहा था? बीरा मंगोई। और ये किस राज्य में खेला गया था? तमिलनाडु के 4 शहर में खेला गया था। ठीक है। और 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। किस थीम के तहत हुआ है ये? मोगा थीम के तहत। और ये इसका जो गेट सेट गोवा जो हो जाएगा ना, ये इसका गेट सेट गोवा जो है ना थीम हो जाएगा। और शुभंकर जो है ना, शुभंकर इसका मोगा हो जाएगा। ठीक है। और पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? पहला स्थान पर जो है महाराष्ट्र रहा था इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, 38वां खेल जो होगा
वो कहाँ खेला जाएगा? राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। 39वां कहाँ होगा? मेघालय के शिलोंग में खेला जाएगा, ठीक है। और पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। इसका शुभंकर क्या रहा था? उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला रहा। इस पर टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा। उज्ज्वला शुभंकर था और हरियाणा जो है इस पर प्रथम स्थान रहा था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन किया गया था कतर में, इसका शुभंकर क्या रहा था? लाइव। और इसको विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना जीता था। किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके जीत लिया था, ठीक है। बताइए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। पहला बार कहाँ हुआ था आयोजन? इंग्लैंड में खेला गया था 1975 में, जिसका विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज रहा था, ठीक है। और इसका आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या रहा है? क्रिप्टोवर्स शुभंकर रहा है। बताइए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में पहला गेंदबाज कौन बना है? ये जसप्रीत बुमराह बना है, बुमू, जो कि छक्का ही लगाए थे एक बार, याद है ना? 21 ओवर में 35 रन मारे थे, 5 गो छक्का था, 4 गो टेस्ट में मारे थे, टेस्ट में 4 गो छक्का लगाए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी में अभी नंबर 1 पर आ गए हैं। बताइए टेस्ट में और इससे पहले आ चुके, अभी टेस्ट में आया है ना अभी। बताइए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो 2023 में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। 22 में किसे चुना गया था? 22 और 23 दोनों में जो है सूर्य चमकता रहता है, दोनों में T20 में आ गए हैं। बताइए वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो 2023 में किसे मिला है? विराट कोहली। और टेस्ट में किसे मिला है? उस्मान ख्वाजा। किस देश खिलाड़ी है ये? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, ठीक है, कैनबरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी, ठीक है। इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? विमान प्रसाद, ठीक है, विमान प्रसाद बने हैं। आगे बताइएगा, और ये किस देश के हैं? फिजी के हो जाएंगे, फिजी के हैं, फिजी के नेता हो जाएंगे। बताइए अयोध्या मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो किस शैली में निर्माण किया गया है? नागर शैली, ठीक है। बताइए उत्तर भारत में कौन सी शैली विकसित हुई है? दक्षिण का द्रविड़ है, उत्तर का हो जाएगा ना वो है नागरी है। और दोनों जो मिलेगा वो बेसर हो जाएगा, दोनों मिलने के बाद बीच वाला जो है वो बेसर हो जाएगा। बताइए अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? श्री चंद्रकांता सोमपुरा, ठीक है, श्री चंद्रकांता सोमपुरा हो जाएंगे। और अयोध्या राम लल्ला की जो मूर्ति है इसके वास्तुकार कौन थे? अरुण योगी राज। और राम का जो मतलब ये क्या कहते हैं, राम का जो चरित्र जो किए थे, ये क्या नाम है? अरुण गोविल ने है ना, राम का जो मतलब भूमि किरदार रामायण में जो है ना वो किरदार निभाए थे, अरुण गोविल थे, उन्हीं के नाम से अरुण योगी राज ने उनका मूर्ति का वास्तुकार हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए अयोध्या में निर्मित एयरपोर्ट का नाम अभी वर्तमान में क्या रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बताइए लाल बहादुर शास्त्री जो मतलब एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। और जेवर एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, ठीक है, नया ये बन रहा है। बताइए उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। आगे बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एक MS स्वामीनाथन, 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ये देने का घोषणा किया गया भारत सरकार के द्वारा। और ये दुगो को पहले कर दिया गया था, जो कि मरणोपरांत एक व्यक्ति थे, नामित किया गया था, 2 व्यक्ति और थे, मिला भी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर थे एक और लाल कृष्ण आडवाणी, ये मतलब नामित कर दिया गया है ये तीनों, ये 5 लोग को। और अधिकतम ऐसे 3 को मिलता है अधिकतम। इसको 24 में मिलेगा, अभी कितना किया है तीनों को? ये तीनों को ना इससे पहले जो है ना LK आडवाणी और इनको मिल जाएगा 24 में। इसके बाद जो आगे जो है ना ये 3 व्यक्तियों को अगला बार मिलेगा, लेकिन नामित कर दिया गया है अभी, बल्कि सबको अभी मिला नहीं। आगे बताइएगा 26 जनवरी के
हाँ 26 जनवरी को ही मिलता है ना, मतलब वो दोनों व्यक्ति को मिल चुका है। अब आगे जो ये जो घोषणा हुआ ना 3 व्यक्तियों को, ये 3 व्यक्तियों को अगले 25 में जनवरी में दिया जाएगा। बताइए पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? 3 व्यक्ति को मिला था। 1954 में दिया गया था, डॉक्टर राधा कृष्णन को दिया गया था सर्वपल्ली, और सीवी रमन और राजगोपालाचारी, तीनों व्यक्तियों को दिया गया था। बताइए भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित मरणोपरांत जो व्यक्ति थे वो किनको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन बने थे? सुब्बा लक्ष्मी और पंडित रविशंकर, इन दोनों को व्यक्तियों को मिला है, जो कि 98 और 99 में दिया गया। सुब्बा लक्ष्मी को 98 मिला था और ये रविशंकर को जो है वो 1999 में दिया गया है। और प्रथम विदेशी कौन थे जिनको भारत में मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। कब मिला है इनको? 1987। ठीक है, 1987 को मिला है। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का नवीनीकरण ऊर्जा के क्षमता में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ठीक है, चाइना रहा है। अब जो है सारभूत तत्व जो है ये सामान्य ज्ञान दर्पण का जो है जनवरी 2018 दिया गया था, फिर शुरू कर दिए। अच्छा ठीक है, तो ये जनवरी 2018 से फिर से ये रिवीजन करवाया जा रहा है, जो कि पहले ये क्लास हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है, फिर से ये बुक को स्टार्ट किया गया है। तो ये सामान्य ज्ञान दर्पण से पूछते हैं क्वेश्चन। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन सा व्यक्ति था जो नहरों प्रणाली का जनक के रूप में माना जाता था? फिरोज शाह तुगलक। और सबसे पहले शुरू किसके समय में हुआ था? गियासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था, और सबसे ज़्यादा जो हुआ है ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। आगे बताइएगा, हर्षवर्धन ने किन स्थानों पर महान धार्मिक स्थलों का आयोजन किए थे? कन्नौज और प्रयागराज। प्रयागराज जो कि इलाहाबाद पहले नाम था, अभी वर्तमान में प्रयागराज उसका नाम इलाहाबाद का रख दिया गया है। बताइए, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा किया था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट जो है वो क्या है? ये भू राजस्व कर हो जाएगा, भू राजस्व कर है एक प्रकार का। बताइए, बौद्ध धर्म की किस शाखा को ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? महायान। ठीक है, महायान ने ही दिया था, ज़्यादा चीज़ महायान में से ही हुआ है बौद्ध धर्म का। बताइए, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध के लेखक के रूप में रहे थे? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी का नाम बचपन का नाम जो है, मूल नाम जो है इनका अल-बरूनी का मूल नाम था। बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? हरिहर और बुक्का के रूप में किए थे, और ये कब किए थे? 1336 में किए थे। इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया था? विजयनगर का हम्पी। ठीक है, हम्पी बनाया गया था, हम्पी जो कि कर्नाटक में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का प्रथम और अंतिम शासक जो है वो कौन रहा था? गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक रहा था लास्ट में। पहला था गयासुद्दीन तुगलक और लास्ट का हो जाएगा वो महमूद तुगलक हो जाएगा। बताइए, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह कथन किसने कहे थे? ठीक है, धोती वाले बाबा जो थे महात्मा गांधी, वही कहे थे। बताइएगा, 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में फूट पड़ा था? सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष। ठीक है ना, घोष हो जाएंगे, रास बिहारी घोष ही ने किए थे। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन जो है वो कब किए थे? 1943 में। कहाँ में किए थे? सिंगापुर में किए थे। ठीक है, आगे बताइए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। इसको क्या कहा जाता था? काला कानून के रूप में कहा जाता। ठीक है, बताइए, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का जवाब में उसका नारा क्या दिया था? मुस्लिम लीग के द्वारा बांटो और भागो या छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया है? 23 मार्च 1947 को मनाया था। ठीक है, आगे बताइए, भारतीय भाषाओं के अखबारों को दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस जो आया था वो कब आया था? 1878 में आया था। इसको किसने, मतलब इसको किस अखबार ने इसको मतलब छापा था? इसको पायनियर ने इसका पंजाब का जो था ना वही न पहले इसको समर्थन किया था, वही छापा समर्थन किया था। अगला कुछ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकने के कारण का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। कब फेंके थे ये? 1912। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को फेंके थे। ठीक है, आगे बताइए, संविधान के संरक्षक के रूप में कौन माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? डीवाई चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है निक्की जी, आगे बताइएगा, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो वो किस वर्ष पारित किया
किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? 50 होता है। ठीक है, 50 होता है। बताइए, संपत्ति का अधिकार को अभी वर्तमान में कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 301 में रखा गया है, और ये मतलब भाग 12 हो जाएगा, और संपत्ति का अधिकार 301 में हो जाएगा, और ये कानूनी अधिकार और विधिक अधिकार बन गया है अभी वर्तमान में। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित रखता है? भाग 3। और कहाँ से लिया गया है ये? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, और अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 12 से 36। ठीक है, 12 से 35 तक ही हो जाएगा, और 36 से 51 DPSP हो जाएगा, नीति निषेध तत्व, जो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। ठीक है, डबलिन। आगे बताइएगा, दिक्कत नहीं ना होगा उनको, तब लेंगे। आगे बताइएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, उस कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक के डेल्टा को क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर डी रोजन। ठीक है, वाल्टर डी रोजन के द्वारा किया गया था। बताइए, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बताइए, ओजोन परत जो है पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 किलोमीटर। पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। हाँ, ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब से मनाया जाता है ये? 1972 में घोषणा हुआ था, 1973 से मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण कौन सा रोग होता है? चर्म रोग या त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा जो होती है उसको क्या कहते हैं? हम्बोल्ट की जल धारा होती है। ठीक है, हम्बोल्ट हो जाएगा। बताइए, हरिकेन जो है वो कहाँ चलती है? चीन, दक्षिणी चीन सागर में चलती है। ठीक है, बताइए, यूटीआई का गठन कब हुआ था? 1964। 94 इसमें दिए हुए हैं, 64 ही होगा, इसमें गलती दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत हुआ था, ड्रेन थ्योरी, वो किसने दिए थे? अफवाह सिद्धांत, गरीबी का सिद्धांत था ये। हाँ, वही अफवाह, ड्रेन थ्योरी हो जाएगा, जो कि ये BKRV राव के द्वारा दिया गया था। BKRV राव ने ही दिए थे। बताइए, कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के अनुसार सबसे कम है? हरियाणा। लिंगानुपात जो है ना सबसे कम वही है, इसलिए वहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपका आवाज़ लड़खड़ा रहा था इसलिए हम बोल दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये कहाँ से, मतलब ये कब शुरू हुआ था? 2015 शुरू हुआ था। हाँ, 22 जनवरी था, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना मिलाया जाता है। ठीक है, बताइए, धूर्वन जो होता है वो किस तरंगों का गुण है? धूर्वन किस में होता है? केवल प्रकाश तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ना उसी में होता है, अनुदैर्ध्य में नहीं होता है धूर्वन। जैसे ध्वनि यार होता है उसमें धूर्वन नहीं होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट में कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा ही है, सूर्य हो जाएगा। क्या? लाल तारा है ना? हाँ, लाल दामन तारा इसे कहा जाता है, लाल है। बताइए, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होता है? उसका दुगुना 28 हो जाता है। ठीक है, बताइए, प्लेग्रा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? नियासिन। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B5 ना है, B3 हो जाएगा, B5 पेंटाथोनिकम हो जाएगा, और B3 हो जाएगा वो नियासिन हो जाएगा। बताइए, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये स्टेनले को दिया गया था, स्टेनले नहीं दिए थे। बताइए, सोना के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर होता है किंतु वजन में उसके आधा होता है? ये टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम।
बताइएगा एल्युमिनियम जो होता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है या नहीं? हाँ पाया। कितना % पाया जाता है? 8.13। 13 जो है ना उसका परमाणु संख्या होता है, 8.13% पाया जाता है। लास्ट में उसका दशमलव के बाद 13 लगा हुआ है, ठीक। और उसका परमाणु ये संख्या भी होता है वो 13 ही होता है। भार कितना होता है? 27 होता है, 27 इसका हो जाएगा। मतलब पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है नीर, ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, ठीक है। संतरा नगर किसे कहते हैं? नागपुर को ही कहा जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए महिला खिलाड़ी कर्णम मलेश्वरी का संबंध किसके से है? भारोत्तोलन, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। बताइए जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संगठन के अंदर होने वाले संचार को क्या कहते हैं? आंतरिक संचार कहा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ जो है के बारे में जो सीखेंगे वो किस में सीखेंगे? ये खगोल शास्त्र विज्ञान में सीखेंगे, ठीक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बताइए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इसमें पहली बार लिख दिया है। बताइए बद्रीनाथ धाम जो है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा, चमोली के निकट स्थित है। चमोली जिला में ना। बताइएगा प्रत्येक 12 जनवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाइफ डिवाइन जो है वो किनकी कीर्ति है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन लाइफ लिखे हैं शिवानंद और लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष ने लिखे हैं। आगे बताइए एडम स्मिथ का किस विषय का जनक माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक के रूप में माना जाता है, ठीक है। बताइएगा प्रथम परमाणु का विस्फोट जो जापान के किस शहर पर हुआ था? हिरोशिमा। कब हुआ था? 6 अगस्त 45 को हुआ था। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर हुआ था। और इसको गिराने का आदेश कौन दिया था? व्यक्ति हेनरी ट्यूमैन के द्वारा दिया गया था। निक्की जी आप उसको पूरा सिखा देंगे, टेंशन लीजिए। आगे बताइएगा इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिंट सर्फ को माना जाता है। बताइए किस पैकेज के आने के बाद MS DOS का बाजार गर्म हो जाता है? ये विंडोज जब आता है ना तब वो MS DOS का बाजार जो है सबसे गर्म हो जाता है। मोबाइल नहीं। मतलब कोबोल जो भाषा था, कंप्यूटरीकृत भाषा कोबोल था, इसका आविष्कार कब हुआ था? ठीक है 1968 में इसका आविष्कार किया गया था। मतलब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो रहा था उसका काल क्या रहा था? 64 से 71 तक रहा था तीसरा। और चौथा जो रहा था ना 71 से 85 तक रहा था। 71 से 85 चौथा रहा था और तीसरा 64 से 71 तक रहा था। कितना 249। अब जो है स्पार्क का जो BPSC शिक्षक भर्ती का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं। बताइएगा दोनों है, चलिए दोनों ले लेते हैं। मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? दोनों है 4849 है दोनों। ठीक है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है और ये इस समय गवर्नर कौन थे? वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है बताइए कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया था? मदन लाल ढींगरा के हाथों। कब मारा गया था? 1909 में मारा गया था। ठीक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी रहे थे। ठीक है इल्विट बिल जो है वो विवाद जो आया था वो किस वायसराय संबंधित था? ठीक है लॉर्ड रिपन संबंधित था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ठीक है वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? आर्य समाज या दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोनों ऑप्शन रहेगा देख लीजिएगा। A+B भी ले सकता है क्योंकि आप UPSC का ना कर रहे हैं। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक रह सकता है आपके लिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1773 में पारित हुआ था। बताइए सालाभाई की संधि जो हुआ था उसमें किसका समाप्ति किया गया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसी को समाप्त किया गया था सालाभाई की संधि के तहत। ठीक है सालाभाई की संधि के तहत ही उसको समाप्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना उसको समाप्त।
बताइए, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्ताक्षरी के निर्यातों के पतन के लिए जिम्मेदार है। यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये टीजीटी में पूछा हुआ है, समझ रहे हैं? AR देसाई के द्वारा दिया गया। सुन लीजिए फिर से, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यातों के पतन के लिए जिम्मेदार है। यह कथन जो दिया गया था ये AR देसाई के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। भारतीय कृषि के व्यावसायिक ने ब्रिटिश पूंजी वर्ग के ही लाभान्वित किया था, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को यह नहीं किया था। यह कथन किसने दिए थे? ये रजनी पाम दत्ता के द्वारा दिया गया था। रजनी पाम दत्ता, ठीक है। बताइए, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हर तरफ बेरियों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसने कहा था? ये रूसो के द्वारा कहा गया है, ठीक है। बताइए, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदरी ए सानी के रूप में जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ठीक है। मुगलों के द्वारा बिहार में किस नगर को पुनर्विकसित कर दिया गया था? ये पटना को कर दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए, योग सूत्रों का श्रेय किसे जाता है? पतंजलि को जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर ही एक सुधार आंदोलन था। यह कथन किसने कहा था? ये B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। आगे बताइए, हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी जोर तोड़ से किया जाता था? पीपल वृक्ष से किया जाता था, ठीक है। पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता था। किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई थी? ये धोती वाले बाबा महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? स्वामी विवेकानंद ने ही कहे थे कि शक्तिशाली और निडर बनो, ठीक है। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। PT नेहरू हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी और उसे दिल्ली चलो का प्रस्ताविक नारा दिए थे? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, ठीक है। बताइएगा, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलनों का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और इसमें कितना देशों ने भाग लिया था? 25 को देशों ने भाग लिया था, ठीक है। बताइए, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। यह किनकी मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे? महात्मा गांधी के मृत्यु पर यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बताइए, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? अवसादी, ठीक है। अवसादी चट्टानों में होता है। आगे बताइए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या होता है? ये रेडियो धर्मीयता का क्षय होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा हवा में उड़ने वाली तलचट्टी और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना हुआ उपजाऊ मिट्टी जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये लोएस कहा जाता है, लोएस। बताइए, विश्व का कौन सा महाद्वीप है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? एशिया महाद्वीप है, जो कि चीन और ये भारत हो जाएगा। चावल एक दोनों यही है, इसलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बताइए, नदी का मुहाना परितंत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? ये लोटिक कहा जाता है, लोटिक। बताइए, कौन सा देश जो है विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? उत्पादन हो जाएगा चीन में और निर्यातक जो है ना रूस हो जाएगा। रूस हो जाएगा निर्यातक। टेस्ट में भी 2 दिन पहले मिला था। बताइए, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ये अमर्त्य सेन के द्वारा बनाया गया था। और इनको नोबेल कब मिला था? 1998 में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइएगा, रॉयल बंगाल टाइगर जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। बताइए, विश्व में भूमि का कितना % भाग पर खेती किया जाता है? 10% ही भाग पर किया जाता है विश्व में। और 10% का एक नियम जो था वो किसने दिया था? लिंडमान के द्वारा दिया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये गुजरात में हो जाएगा। और रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य जो वो किस राज्य में है? ये राजस्थान में। और भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये 52वां हो जाएगा। अभी वर्तमान में 54 को हो गया। 54वां कौन बना है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इसे मध्य प्रदेश ही लेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देता है, दोनों जगह पे है। बताइए, भारत में MP ही आंसर लेता है इसे। भारत में लौह एस खनन के लिए नोआ मुंडी और कीरोबारी खादान जो है यह प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? अपना बगल में ही है, झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड में जो ये क्या कहते हैं, जल चढ़ाने के लिए अभी दीपक जी हमारे गए हुए हैं, टेक्निकल टीम जो है देवघर,
और देवघर जो है वो भगवान के लिए जो बनाया गया शिव भगवान का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, राजा धंग के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राजा धंग ने ही करवाए थे। बताइए कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसमी की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता मानी जाती है? ये बाजरा मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हो गया, अगला टॉपिक दीजिए। कौन था ये? अब जो है स्पीड में जो दिया गया था मॉडल सेट सामान्य विज्ञान से, उसको लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। देखिए ना, 97 जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क के द्वारा। ठीक है, लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा था। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहा था। तो हुआ था बताइए पित्त का श्रावण कहाँ से होता है? यकृत। ठीक है, यकृत से होता है। आगे बताइए रक्त को थक्का में जमने में सहायक जो होता है वो कौन सा भाग होता है? ये प्लेटलेट। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। और ठीक है, प्लेटलेट्स में हो जाएगा। बताइए प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होता है वो कहाँ में होता है? प्लीहा, स्प्लीन में जाके मर जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का क्या है? ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा। और एक प्रकार का यौगिक भी माना जाता है। ये हाँ, यौगिकी प्रोटीन माना जाता है, प्रोटीन भी कहा जाता है इसको। बताइए खून का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। बताइए जीन अवस्थिति कहाँ होते हैं? जीन किस में पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, बताइए शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा किया जाता है, वही हीमोग्लोबिन के द्वारा। आगे बताइए पीत का रंग जो होता है वो कैसा होता है? रंग पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। और पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 हो जाएगा, क्षारीय विलयन है। बताइएगा और पीत जो जमा होता है वो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है और यकृत में बनता है पीत। बताइए हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण फैलता है और ये कुत्ता काटने से फैलता है, वही पागल कुत्ता। और ये इससे जो अंग जो होता है ना वो तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाती है। अब जो है लुसेंट का जो हिस्ट्री में दिया गया था, नूरजहाँ के बारे में, शाहजहाँ के बारे में सारा दिया गया था, मुगल वंश है ना, उसको भी लेंगे, आगे है बचा हुआ। बताइए जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहाँ ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहाँ के द्वारा करवाया गया था। बताइए जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन अंग्रेजी जो था वो कौन सा पहला आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, उसके बाद सर टॉमस रो और विलियम फिंच और एडवर्ड टेलर जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे। सबसे पहले जो है ना जहांगीर के समय में हॉकिंस ही आए थे। 1605 में आए थे, 8 हाँ 1608 में आए थे। बताइए तंबाकू, भारत में तंबाकू की खेती को लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाली। तंबाकू और आलू दोनों लाए हैं पुर्तगाली ने, डिब्बा में भर के लाए थे। ठीक है, और ये सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ था? जहांगीर के समय में हुआ था। जहांगीर के समय में ही प्रचलित हुआ था। बताइए जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था गद्दी पर? शाहजहां। और ये कब बैठा था? 1627 में बैठा था और 57 तक ये शासन किए रहे थे। बताइए जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592, 5 जनवरी 1592 को हुआ था। और बचपन का नाम क्या था शाहजहां का? खुर्रम हो जाएगा। ठीक है, खुरखुराता रहता था। आगे बताइएगा शाहजहां ने आसफ खां को किसकी पद से मतलब किसको क्या पद दिए थे? वजीर का पद दिए थे। ठीक है, और महाबत खां को खान खाना की उपाधि दिए थे। महाबत खां को खान खाना की उपाधि दिए थे और आसफ खां को वजीर का उपाधि दिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा नूरजहाँ को पेंशन के रूप में शाहजहां जो है वो कितना पैसा देता था? 2 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है ना सालाना देता था। इसलिए इसका बेटा सब गुस्सा गया था, इसको बंदी बना दिया था शाहजहां को। बताइएगा और ये नूरजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? 1645 में हुआ था। 1645 में मृत्यु हुआ था। उसके बाद ये 2 लाख रुपया बच गया था, जो कि अपने भाइयों में सब बांटता था। आगे बताइएगा ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसका मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां हो जाएंगे। बेबादल खां मुख्य इसका कलाकार हो जाएंगे।
बताइए बादशाह के सिंहासन पीछे जो है पितरादूरा के जुड़ाऊ काम के लिए ये श्रृंखला को बनाया गया था, इसी के द्वारा बनाया गया। मयूर सिंहासन के बारे में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने, और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर दिया गया है, जो कि कब किया गया है? 2007 में किया गया। ताजमहल को 83 में किया गया है, और ये दिल्ली का जो लाल किला है उसको 2007 में किया गया है। 83 और 7, ताज 83 हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? शाहजहां को ही कहा जाता है, और ये शाहजहां ने ज़्यादातर स्थापत्य बनवाए थे। दिल्ली का लाल किला हुआ, और उसके बाद किला दीवानी आमे दीवान और दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, ये सभी जो है मोती मस्जिद, ये सारा लाहौर का किला, ये सभी जो है शीश महल भी बनवाए थे। बहुत सारा किला बनवाते थे। बताइएगा किस मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? ठीक है, हुमायूं का मकबरा को माना जाता है। बताइए शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली कब लाया था? 1912 में तो ये हुआ था, दिल्ली राजधानी बने। दिल्ली से आगरा जो लाया गया था ना, ये आगरा से दिल्ली जो लाया गया था शाहजहां के द्वारा 1638 में ही लाया गया था। बताइए आगरा किस शहर के किनारे बसा, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइए शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? सर्वाधिक विद्वान दारा शिकोह था। ठीक है, दारा शिकोह जो है सबसे विद्वान था ये। इसी ने भगवत गीता और योग विष्टि और उपनिषद और रामायण का अनुवाद जो है इन्हीं के शासनकाल में करवाया गया था। बताइए शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर इनकी मृत्यु का अफवाह जो है कब फैलाया गया था? 1657 में ही फैला दिया गया था, लेकिन उसके बाद इनका मृत्यु हुआ था 1659 में ना, हाँ 1666 में इनका मृत्यु हुआ था। 1666 में। बोले धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया था? 1658 में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? ये दोनों भाई लड़ गया था, दारा शाह और औरंगजेब लड़ गया था। दोनों भाई था, शाहजहां का बेटा था, दोनों लड़ गया था भाइयों में। इसमें दारा की पराजय हुई थी, औरंगजेब ने जीत लिया था। बोले सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये भी 1658 में ही हुआ था, और ये दारा और औरंगजेब के बीच ही हुआ था। ये भी इसमें भी दारा हार गया था। ठीक है, बोले देवराय की घाटी जो हुआ था वो कब हुआ था? 1659 में ही हुआ था। और इसी में पराजित होने के बाद दारा जब पराजित हो गया था, उसके बाद इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में उसको हत्या कर दिया गया था 1959 में ही। बोले शाह बुलंद इकबाल जो है के रूप में किसको जाना जाता है? दारा शिकोह की वही जाना जाता है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। आगे बताइए औरंगजेब का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। देहात गुजरात जगह पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो किसके पास बीता था? नूरजहां के पास ही बीता, जो कि इसकी दादी न थी, दादी हो जाएगी। 2 लाख उसी में खर्चा करता था। चलिए पेंशन वाला ही खर्चा कर देते थे। आगे बताइएगा औरंगजेब बीता था, उसके बाद फारस की राजधानी किसके साथ औरंगजेब का निकाह करवा दिया गया था? ये दिलरास बानो बेगम, समझ रहे हैं ना, इनसे निकाह करवा दिया गया था। बताइएगा औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है मुगल साम्राज्य में कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, दूसरी बार कब हुआ था? 1659 में हुआ। पहली बार 1658 में हुआ, दूसरी बार जो है वो 1659 में हुआ है। 5 जून 1659 को पहली बार हुआ था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम जो है औरंगजेब के गुरु हो जाएंगे। अगला कुछ, औरंगजेब जो है कौन सा धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को ही कहा जाता है। और ये बहुत खच्चर था सर, मंदिर पर विरोध कर रहा था, मंदिर को तुड़वा रहा था। बताइए जजिया कर को भी लगा दिया था। जजिया कर को पुनः कब लगा दिया गया था? 1679 में लगा दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कौन से सिख गुरु थे जिनका औरंगजेब ने हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर थे, जो कि ये इस्लाम धर्म जो है वो नहीं स्वीकार कर रहे थे, इसलिए इनको हत्या करवा दिया गया था 1675 ईस्वी में। सिखों के कौन से गुरु थे तेग बहादुर? 9वें गुरु हो जाएंगे। ठीक है, 9वें गुरु का हत्या करवा दिए थे, जयपुर में रखे थे। नहीं जयपुर में नहीं, इनको जयपुर में ना शिवाजी को कैद करके रखा, जयपुर भवन में रखा गया था। आगे बताइएगा
औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाए थे? 1679 में करवाए थे। और ये कहाँ में स्थित है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। पता है औरंगजेब के समय में हुए जाटों का विरोध का नेतृत्व जो है वो किसने करवाया था, किसने किया था? ये गोकुल का राजा था, राजा राम के द्वारा करवाया गया था। गोकुल और राजा राम दोनों के व्यक्तियों के द्वारा करवाया गया था 1670 ईस्वी में। बताइए तिलपट की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तिलपट की लड़ाई ये 1670 में लड़ा गया था और इसमें जाट का परास्त हो गया था इसी युद्ध में। अगला दीजिए, उसमें और होगा नहीं, हिस्ट्री भूगोल में हो जाएगा। पर अब जो है वो सामान्य विज्ञान पूछा हुआ जो है एसपीडी का, उसको लेकर के आए हैं। बताइएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को किसने दिए थे? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का मान किसने दिए थे? कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा मान दिया गया था, जो कि मान कितना होता है इसका? 6.67 में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बताइए कौन सा पदार्थ उच्चतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ होता है? उच्चतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ जो होता है वो कौन होता है? ये एबोनाइट होता है। बताइए प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला ने किया था। बताइए प्राणियों का सबसे विशालता समूह जो है ये किस समूह को कहा जाता है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा कथन क्षार का जो स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? स्वाद पूछ रहे हैं, ये कड़वा होता है, ठीक है। और खट्टा जो होता है ना वो होता है अम्ल का होता है, अम्ल का स्वाद जो है ना खट्टा होता है। बताइए यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री होता है तो कार्य किया गया ऋणात्मक होता है? 180, क्योंकि 180 cos थीटा का मान -1 होता है, इसलिए 90 रहेगा तो हो जाएगा 90 में 1 होता है, 0 में 1 होता है, सॉरी ठीक है, cos 90 जो है ना cos 90 0 होता है और sin 90 जो है ना sin 90 1 होता है, ठीक है ना, इसी का उल्टा cos 0 में अधिकतम होता है। बताइए सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जो है वो क्या माना जाते हैं? जाति मानी जाती है, ठीक है। बताइए सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 3 गो हो सकता है, ठीक है। परमाणु जो होते हैं सोडियम कार्बोनेट के अणु में कुल कितने मौजूद होते हैं? 6 गो होते हैं। Na2CO3 होते हैं जो कि Na2 यानी कि 2 गो हो जाएगा और CO3 में इधर आ जाएगा 3, 1 4 गो इधर हो जाएगा, 6 गो टोटल हो जाएगा। बताइए ध्वनि जो है वो किस में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में नहीं करता है, ठीक है। बताइए रेडियोधर्मी तत्वों को किस ग्रुप में रखा गया है? लैक्टिनाइड, ठीक है, लैक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। बताइएगा अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, सिर्फ CnH2n ही होता है। अल्काइन होगा ना तो -2 लगेगा और अल्केन होगा तो +2 लग जाएगा उसी में। मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो है किस ग्रुप का समूह है? ये अल्केन ग्रुप का समूह है। एल्केन एन लगा हुआ है, अल्केन का हो जाएगा। बताइए एक्टिनाइड की परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 89, 89 होता है एक्टिनाइड का। लेंथेनाइड का 58 होता है ना, एक्टिनाइड का 57 से ना होता है, 58 से होगा। विवाद है सर जी, हाँ दोनों देता है। जैसे 57 से ही शुरू होता है इसमें, क्योंकि 56 जो है ना लास्ट तक तो एस ग्रुप का है, उसके बाद जो नीचे आ जाता है 57 से आ जाता है। 57 ले लेता है डी ब्लॉक के अथी। ऐसे देखे हैं, या बाद में क्वेश्चन है। 57 जो है डी ब्लॉक में आता है, उसके बाद 58 से एफ ब्लॉक लेता है। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसमें पानी के संघनन के रूप में विशेष उत्तक पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। और इसको किसका मेवा कहा जाता है? कुछ का, हाँ, जिम्नोस्पर्म को कुछ का मेवा भी कहा जाता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान में नहीं आ रहा अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे सरल अल्कोहल किसे माना जाता है? ठीक है, मेथेनॉल को माना, जो कि सूत्र इसका होता है CH3OH होता है। 27। अब जो महेश बरमाल का जो दिया गया था ये सिविक्स का, इसको लेकर के आए हैं, जो दिया गया था होमवर्क। बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश का पुनर्वालोकन करता है? ठीक है, 137 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बोले सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बोले उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत का
प्रतिपादन जो किए थे वो किस बाद में किए थे? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में किए थे। कब आया था ये? 1973 में आया था। ठीक है, बताइए केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये इसकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। बताइए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास रहता है। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? ये भी सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय 129 अनुच्छेद जो है ये इसमें किसका वर्णन किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख जारी करेंगे और उच्च न्यायालय अभिलेख जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 215। उच्च न्यायालय 215 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 129 के तहत करते हैं। दोनों ध्यान दीजिए, 215 ही नहीं बोलिए निक्की जी। आगे बताइएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? उच्चतम 32। और उच्च न्यायालय के पास कितना अनुच्छेद के तहत? 226 के साथ उच्च न्यायालय में जाएंगे और उच्चतम न्यायालय के पास 32 अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। लोकहितवादी यानी कि PIL की संकल्पना का उद्गम जो है वो किस देश के संविधान में हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हुआ था। ठीक है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितना दिन तक उच्चतम न्यायालय में काम करना होगा? 10 वर्ष हो जाएगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत करना पड़ेगा। 5 साल तक हाईकोर्ट का नहीं रहना चाहिए, दोनों कंडीशन में। ठीक, वकील 10 साल के लिए और ऐसे 5 साल जो है ना ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश में 5 साल तक रहेंगे और वकील जो होंगे ना वो 10 साल तक रहेंगे तब बन सकते हैं। बताइए सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक विषयों से जुड़ी हुई अपीलों को दायर करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है? सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक विषयों से जुड़ी हुई अपीलों को दायर जो किया था वो किस अनुच्छेद के तहत किया था? ये 132 के तहत किया जाता है। और सिविल विषय पर जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद में किया जाता है? ठीक है, 133 में सिविल विषय पर किया जाता है और आपराधिक विषय जो होता है उस पर 134 के तहत किया जाता है और विशेष अनुमति ले जाने पर जो अपील करते हैं वो 136 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बताइए कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श देने का अधिकार रहता है? राष्ट्रपति को रहता है। ठीक है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन बने थे? KG बालकृष्णन। ठीक है, KG बालकृष्णन हो जाएंगे। अब जो है वो दिया गया था ज्योग्राफी का जो दिया गया था लुसेंट में, उसको लेकर के आए हैं। बताइए धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडार के संगम को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कितना मीटर ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत से पाया जाता है? ये 3900 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर ही इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है इसको। बताइए अलकनंदा का उद्गम का स्रोत जो है वो किस नदी से होता है? ये बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपथ हिमानी जो है ना यहीं से इसका निर्माण होता है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है? पिंडार नदी है, जो कि यही अलकनंदा और पिंडार मिलके जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। बताइए अलकनंदा में किस नाम का मछली होती है जिसका निवास जो है नदी के निचले हिस्से में होता है? ये निवास मतलब रहता है, निवास ये महासीर नाम का मछली है। महासीर नाम का मछली हो जाएगा। महासीर गलत नहीं समझिए। अगला क्वेश्चन, इधर से गलत कुछ बोल रहे थे। आगे बताइए गंगा नदी का नाम जो है वो गंगा कहाँ जाने के बाद पड़ता है? देव प्रयाग आने के बाद पड़ता है। उसके बाद अलकनंदा में भागीरथी ना आपस में हरिद्वार में जाके गंगा मिल जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा नाम से बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? जमुना। यमुना नहीं, जमुना के नाम से बहती है। उसके बाद पवना के पूरब में गोलुडू घाट के पास जाकर के पद्मा में जाकर के मिल जाती है और वो उसके बाद जाकर के मेघना के नाम से बहने लगती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस हिमालय से निकलता है? ये यारलुंग जंगबो नदी इसका नाम हो जाएगा पुराना। और इसका निर्माण जो होता है ना येमचुंग डुंग हिमानी है, वहीं से निकलती है ये। बताइए चुलिया जल प्रवाह जो हो किस नदी पर है? चंबल नदी पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा वंशधारा
वंशधारा नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? ये है वंशधारा नदी किस राज्य में बहती है? ये ओडिशा राज्य में बहती है। ओडिशा राज्य के कलहाडी जिले से निकलती है और ये गोदावरी में जाकर के मिल जाती है। गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से मतलब निकलती है और ये गिरती कहाँ में जाकर के? बंगाल की खाड़ी। और गोदावरी नदी कहाँ में जा गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी, ये तीनों नदी जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर के गिरती है। और ये कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह महाबलेश्वर जिले के त्र्यंबकम गांव से इसका मतलब निर्माण होता है। बताइए पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में बहती है और पेरियार झील से ही इसका उद्गम होता है। उमियम झील कहाँ स्थित है? मेघालय में हो जाएगा। और एक उमियम नदी है वो किस राज्य में बहती है? ये भी मेघालय में बनती है और उमियम नदी जो है ना उमियम झील से ही निकलती है। ये करंट चलाइए ना। अब जो है थोड़ा देख लेते हैं सेट का 2-4 को, उसके बाद करंट अफेयर्स होगा। पता खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? बहुत टाइम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब किए थे? 1901 में किए थे। ठीक है, पता मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? ये 1910 में हुआ था। 79 में इनको मिला था, पहले मिला था इनको नोबेल मिला था 79 में और 80 में भारत रत्न मिला था। और जन्म इनका अल्बानिया में हुआ था। तिराना राजधानी है इसका, अल्बानिया का। ठीक है, बताइए रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917। और रूसी क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन हो जाएंगे। ठीक है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। बताइए लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार। ठीक है, जंजीबार को कहा जाता है। वे देश जो रूस और अमेरिका के में उपग्रह की घटना टकराती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। रूस और अमेरिका की जो उपग्रह की घटना होती है ना वो टकराई थी एक बार, इसी वही दिया हुआ है। राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1991, 21 मई 1991 को हुआ था। हवाई दुर्घटना में तमिलनाडु में हुआ था इनका। हवाई दुर्घटना गोली मार दिया गया। अच्छा, हाँ, इनको गोली मारा गया था। ठीक है, सम्मेलन में गोली मारा गया था। हवाई दुर्घटना में उनका सुभाष चंद्र बोस का नाम हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का पिता के रूप में किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय नहीं। कब किए थे? 1815 में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। और कब किए थे ये? 1784 में किए थे। ठीक है, आगे तो महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपनी तपस्या कहाँ में शुरू किए थे? वैशाली में किए थे महात्मा बुद्ध ने। बताइएगा मैग्ना कार्टा पर किसका हस्ताक्षर हुआ था? किसके काल में हस्ताक्षर हुए थे? मैग्ना कार्टा ये जॉन द्वितीय के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1215 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतलब जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। और ये जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ये सभी जगह पर 5 जगह पर है ना। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, 4 जगह देता है। ऐसे एक जगह 5 भी दिया था आंसर में। एक और है, बताइए अकबर के राजस्व मंत्री जो है वो कौन बने थे? टोडरमल बने थे। ठीक है, मुगल शासक ने कौन थे जो 2 बार शासन किए थे? हुमायूं ने किए थे। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था ये औरंगजेब का। और शासन जो है ना हुमायूं ने 2 बार किए थे। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी एगो है। हाँ, एगो वाराणसी है, एगो वाराणसी में 5 जगह होता है। बताइएगा प्राचीन राज्य में कलिंग का महान शासक जो है वो कौन था? राजा खारवेल। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। और किसके दरबार में थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, पता है महाबलीपुरम स्थित एक एकाशक रथ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और ये पल्लव वंश का शासक हो जाएगा। बताइए गंगों की प्रथम राजधानी जो है वो कहाँ बनी थी? प्रथम राजधानी गंग वंश का जो है कोलार में बनाया गया था। और दूसरी राजधानी तलकाडू में बनाया गया था। इसका 2 राजधानी था। तट मंदिर कहाँ स्थित है?
मामल्लपुरम तमिलनाडु में ना है ये, मध्य से उतरे हैं। जो कि ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। बताइए विश्व का छत्र किसे कहते हैं? पामीर का पठार को कहा जाता है। बताइए जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? मैगिनॉट है रूस और फिनलैंड के बीच में, ठीक है। जर्मनी पोलैंड के बीच कौन है? तो सीज फ्राइड रेखा जो है ना जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है, ठीक है ना, गलत थोड़े है ये। सीज फ्राइड रेखा और मैगिनॉट रेखा भी है ना, ठीक है, मैगिनॉट भी हो जाएगा जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा। और जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन है? तो हाँ हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग हो जाएगा। बताइए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? 1974 में दिया था, 1974 में। बताइए रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर तथा बीनर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1940 में। और ये किस पर किया गया था? रीसस नामक बंदर पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? जेड जॉनसन, ठीक है, निकालिए। जेड जॉनसन हो जाएंगे सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हो जाएंगे, जो कि 1590 में किए थे और नीदरलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे ये। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? फॉरेनहाइट हो जाएंगे, ठीक है। बताइए ऊंट का रेगिस्तान किसे कहा? ऊंट का मतलब रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंटों को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में ये होता है। बौद्ध धर्म में शिक्षा का वर्णक जो है वो किस में मिलता है? बौद्ध धर्म में शिक्षा का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? ये त्रिपिटक में मिलता है, ठीक है। बताइए कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। बताइए सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाया। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है? प्रोटीन। बहुत अच्छा जवाब, प्रोटीन हो जाएगा। 1 जुलाई, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स जो है एसपीडी का जो करंट अफेयर्स दिया गया था होमवर्क 1 जुलाई से लेकर के 10 तक था, 10 जुलाई तक है, उसको देख लेते हैं। बताइए भारत के सबसे पहले स्वदेश रिएक्टर का संचालन जो है वो कहाँ में हुआ था? गुजरात में हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सुस्ता गए हैं, बुनिया मंगवा दे। चलिए आगे बताइएगा जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे पहले नेचुरल आर्क का खोजा गया था? ये ओडिशा में खोजा गया था। बताइए सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? ये श्रेयंका पाटिल बनी है, जो कि अभी वर्तमान में चर्चित है, बॉलर है ये। भारत की ही है, अच्छा बॉलिंग करती है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बॉडी योजना का शुरुआत की है? ये ओडिशा आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। जगन मोहन रेड्डी जो है ना वहीं के मुख्यमंत्री है, उन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के। बताइए किस राज्य के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ब्रिटेन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य जो है उभरा है? ये तमिलनाडु उभरा है, जिसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? RN रवि साहब हो जाएंगे, ठीक है। बताइए लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीत लिया है? ये नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित हो जाएगा। कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? अभी तक पहली बार असफल रहा है वेस्ट इंडीज, समझ रहे हैं ना, पहली बार जीता था इसको वर्ल्ड कप को। UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? ये अबू धाबी में आयोजन हुआ है। बताइए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का शांतिपूर्ण देश जो है वो कौन सा है? आइसलैंड। और भारत का स्थान कौन सा है? 126। खुशहाल में जो है ना फिनलैंड हो जाएगा प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान भी 126 ही है। और खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया जाता है। बताइए छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? ये हरियाणा ने जीत लिया है, ठीक है। बताइए माना गांव जो है वो किस राज्य का पहला गांव बना है? उत्तराखंड का बना है, ठीक है। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। ज़्यादातर लखनऊ और ये गोरखपुर में ही बंदर की संख्या है, ट्रेन से जाइएगा पता चल जाएगा, छरप जाएगा ट्रेनों पर। आगे बताइएगा किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर के 65 वर्ष कर दिया है? जम्मू कश्मीर ने कर दिया है, ठीक है। बताइए WHO में भारत के राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये बजेंद्र नवजीत सिंह जो है वो नियुक्त हुए हैं। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है?
बिहार में ही कितने पक्षी पाया जाता है? लाल पीला हरा ब्लू सब सब रंग का पाया जाता है। चलिए ठीक है, बताइए किस राज्य में देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? ये गुजरात में रखा गया है। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा महिला जो है शीर्ष पर रही है? श्रीलंका की है चमारा अट्टापट्टू, सी अट्टापट्टू है। बताइए भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? उमा छेत्री। और सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉलर हो जाएंगे। ठीक है, सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। बताइए कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया सदस्य बना है? ईरान। कौन से नंबर का बना है ये? 9वां बना है। और एससीओ का पर्यटन राजधानी कहाँ बनाया गया है? वाराणसी को। स्थापना कब हुआ था एससीओ का? 2001 की 2 था, 1 के ना है। ठीक है, 2001 ही है। बताइए गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ये श्रीवास रेड्डी हो जाएंगे। बताइए किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दुगुना कर दिया है? क्वेश्चन लीजिए, ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? ये कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। आगे बताइएगा मिस यूनिवर्स नीदरलैंड को जीत करके पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है वो कौन बनी है? रिक्की बेलोरली कार्ले। और रिक्की केज को कौन सा पुरस्कार मिला है? रिक्की केज को ये ग्रैमी पुरस्कार में मिला है। और एबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? लुइस कैफरली को दिया गया है। तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्यों की बैठक कहाँ में आयोजन हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के 22 मुख्यमंत्री हो गए। 22वें कौन बने हैं? सिद्धारमैया 22वें नंबर क्रम के बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? थावर चंद्र गहलोत हो जाएंगे। बताइए मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना, तेल लगाना हो जाएगा। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापारों को समझौता का शुरू किया है? ये तंजानिया में किए हैं। और IIT मद्रास के द्वारा वहाँ पर दूतावास भी खोला गया है। बताइए किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब को जीत लिया है? लक्ष्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए भारतीय जोड़ी प्रियांशा और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते। बताइए कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़ करके भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार वाला राज्य बना है? बिहार ही बना है, तमिलनाडु को भी पछाड़ दिया है। देख रहे हैं बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट को पेश किया है? कर्नाटक ने पेश किया है गारंटी बजट को। बताइए अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ओडिशा सरकार ने किया है। भारत और किस देश के में चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ये पनामा पर हुआ है। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। पनामा नहर के बंदरगाह कौन कौन से हैं? पनामा और कोलन, 2 बंदरगाह है। और 2000 से इसका अधिकार हुआ है पनामा पर, पहले अमेरिका का था। बताइए किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू में की है। और यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया है? बांग्लादेश हो जाएंगे। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को अग्निशास्त्र के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ये ओडिशा हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए जो कमेंट बॉक्स में दबा करके जवाब देना है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष साहब भी उधर से बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन आज का हो जाएगा, केंद्रीय विक्रय संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसका गठन कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, पूरा जोर शोर से, और सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और मतलब दबा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो चैनल को कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जय भारत। बंद कीजिए।